तो चलिए, तो आज का जो है क्वेश्चन जो है हम आपको इससे पहले जो टेस्ट लिए थे मैथ का ऑब्जेक्टिव, उसका जो है सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। बिल्कुल एकदम बिना ध्यान किधर इधर उधर किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, कॉपी कलम ज़रूर लेकर बैठ के ही आपको सवाल को सॉल्व करना है, खुद से भी पहले। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। ये सवाल जो दिया गया है आपको पूरा है 10। नंबरिंग कुछ भी अलग हो सकता है, क्योंकि नंबरिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, नंबरिंग आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, नंबरिंग अपने अनुसार रखिएगा। इसमें बोला गया है कि 10 10 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 67 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए 10 10 डिग्री दिया है, तो 10 और 10 80 डिग्री दोनों को जोड़िए, क्या 90 फुट गया? हाँ, 90 फुट गया। और 10 23 डिग्री, 10 67 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 90 फुट जाएगा। जब जब आपको 90 फुटेगा तो उसका आंसर आपको क्या लगाना है? 1 लगाना है। क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, इसमें 10 10 डिग्री, 10 80 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा? 90 डिग्री पूरेगा। और फिर 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री फुट जाएगा। तो इसका मतलब जब दोनों के यानी जोड़ने पड़े 90 फुट जाए और सभी एक ही समान पद में हो, तो जब जोड़ने पर 90 पूरे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल जो बनाते हैं विद्यार्थी बहुत टाइम लगा लेते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में 1 घंटा का टाइम होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए सिंपल क्या है, बोला 2 समरूप का त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस वीडियो को इस पे हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो आप अवश्य देख लीजिएगा, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए तो इस सवाल में कैसे बनाएंगे। देखिए क्षेत्रफल क्वेश्चन में बोला ना कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिए है, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला गया है तो उनकी संगत भुजा के अनुपात बताइए। जब संगत भुजा का अनुपात का है ना, तो आपको क्या करना है? रूट इसको लगाना है, इसको भी रूट लगाना है। बताइए 100 कितना का वर्गमूल होता है? 10 के वर्गमूल होता है, अनुपात लगा लीजिए। और 144 कितना का वर्गमूल होता है? 12 के वर्गमूल होता है, तो 12 हो जाएगा। तो 10 अनुपात 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये आपका टेस्ट में जो लिया गया था वही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसमें बोला गया है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए जब क्वेश्चन शुरू में दे दे कि 2 समरूप त्रिभुज का संगत भुजा दिए है और लास्ट में क्वेश्चन में कहे कि क्षेत्रफल बता दीजिए, तो आपको क्या करना है? इसको स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कर देना है और 9 के स्क्वायर कर देना है। 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। अनुपात लगाइए, 9 के स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 16 अनुपात 81 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे देखें, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल क्या किया गया है, इसमें आपसे बोला गया है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला किसी त्रिभुज 90 डिग्री यानी एंगल उसका 90 डिग्री है, BC 13 है और AB 12 है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ये लीजिए, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, देखिए बोला है एंगल A जो है 90 डिग्री, यानी एंगल A यहाँ मान लीजिए ये 90 डिग्री है आपका, यानी A है, समकोण है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए B है, यहाँ मान लीजिए C है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि AB है 12, AB 12 है, AB 12 दिया है और आपको BC जो दिया है BC 13 दिया है, 13 लिख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है कि BC, तो BC निकालना है, तो यानी आपको ये वाला एरिया कर्ण है। तो कर्ण के मान निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए आप क्या कर लीजिए, 13 के स्क्वायर कर लीजिए 169। ये H निकालने के लिए फार्मूला आप लोग नहीं जानते, H बराबर रूट अंडर के P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे डायरेक्ट आप कर लीजिए ना, 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 और प्लस कर ले देते 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 144 जोड़ लीजिए, जोड़िए तो कितना आएगा? जोड़ना नहीं हुआ, मिस्टेक हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए। BC के मान ही ना दिया हुआ है, ये मान गलती लिख दिया है।
देखिए ये वाला जो मान है यहाँ होगा BC के मान, 13 दिया है, 13 के स्क्वायर कितना 169 हो जाएगा, 169 लिख लीजिए। और ये हमारा दे दिया है B यानी कि निकालना है, AC के मान निकाला है ना, ये वाला ये डाटा माइनस कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना 144 हो जाएगा, 169 में से 144 घटाइए कितना बचेगा 25, और 25 कितना बोले 5 के, यानी हमारा AC का मान कितना आ गया 5। AC का मान जो हमारा 5 आया है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला सवाल पे आएंगे। ये सवाल क्या कहा गया है, देखिए ध्यान दीजिए। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात और उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ना शुरू में जब क्वेश्चन में बोल दे कि त्रिज्या के अनुपात दो वृत्त के दिए हैं और क्षेत्रफल के अनुपात बता दीजिए, लास्ट में बोलेगा, तब क्या करना है, 3 के स्क्वायर कर देना है और 4 के स्क्वायर कर देना है। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा, जब क्षेत्रफल बोल दे लास्ट में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या है, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। देखिए जब क्वेश्चन में ना शुरू में बोल दे कि परिधि के अनुपात दिए है और त्रिज्या के अनुपात लास्ट में पूछा जाए, तो आपको जो दिया हुआ है परिधि के अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब शुरू में क्वेश्चन में बोल दे कि परिधि दिए है और लास्ट में बोल दे कि त्रिज्या का अनुपात बताए, तो देखिए जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या कहा गया है कि 7 यानी 7 सेक स्क्वायर A माइनस 7 tan स्क्वायर है। तो देखिए इसमें 7 जो दिया है तो 7 कॉमन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही होगा, 7 हो जाएगा राइट। देखिए फिर से समझ लीजिए कैसे आया ये 7, देखिए थोड़ा समझा देते हैं। 7 सेक यानी 7 सेक स्क्वायर A और माइनस के 7 tan स्क्वायर A। आप जब ट्रिक सीखे रहेंगे तभी मैथ को जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को रोज़ देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो। 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर A और माइनस के tan स्क्वायर A। 7 कॉमन ले लिए है, यानी 7 और ये 7 कट गया तो बच गया बीच में ये। अब देखिए दोनों मिले क्या होता है, तो 1 होता है, तो 7 गुना 1 करिएगा तो क्या आ जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, यानी 7 इसका आंसर। तो आप सिंपल से उतना नहीं करेंगे, सिंपल देखेंगे कि आपको सिंपल में क्या देखना है। जब शुरू में सेक रहे और लास्ट में tan रहे, इसका उत्तर 7 मारिएगा, 7 मारिएगा। अगर यहाँ पे जो होगा वही मारना है। जैसे कहने का मतलब हमारा है शुरू में सेक रहे और ऊपर यानी लास्ट में tan रहे, शुरू में सेक रहे और लास्ट में tan रहे, तो आपको क्या मारना है, आपको जो क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा वही इसका आंसर होगा, यानी 7। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, देखिए ये रहा। इस क्वेश्चन में बोला कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b साइन थीटा, तो b यानी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए सिंपल है, कहने का मतलब कह रहा है क्या आपसे कि जहाँ पर x है ना वहाँ पे आपको लिखना है a cos थीटा, जहाँ पर y है ना, जहाँ पे y है वहाँ पे लिखना है b साइन थीटा। तो चलिए लिख देते हैं, b स्क्वायर लिख दीजिए और x की जगह पर कितना लिखना है a cos थीटा, यानी a cos थीटा का मतलब ये है आपको m स्क्वायर दिया है देखिए x में, तो आपको स्क्वायर के सहित लिखना होगा, तो b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर cos स्क्वायर थीटा लिखना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसीलिए दोनों पर हम क्या करें, दोनों पर हम स्क्वायर लगाए क्योंकि इसमें स्क्वायर दिया है। ठीक है, चलिए प्लस लगा लीजिए, फिर उसी तरह a स्क्वायर आपको लिखना है और y की जगह पर कितना लिखना है b साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर के साथ लगाना पड़ेगा, b स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन देखिएगा ना आप ध्यान से, कलर दूसरा लेते हैं तो देखिएगा, तो यहाँ से b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन है, इधर उधर से कोई लेना देना नहीं, इधर उधर से लिखा हुआ है तो ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा b स्क्वायर
बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया आपको कॉस स्क्वायर में थीटा, और ये प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लीजिए। और जब ये कट गया तो कौन बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बी स्क्वायर में 1 से गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर और गुना 1 करिएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। इधर उधर लिखे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा। अब बात आपको समझाते क्या इतना करिएगा नहीं, आपको सिंपल से क्या करना है, मान सिर्फ पुट करना है। यहाँ पे मान पुट करते, अब डायरेक्ट करते कि बी स्क्वायर है ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा था, और प्लस में आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था। अब क्या करिए, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, और ये दोनों मिल के तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये बी स्क्वायर सीधा कॉमन हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। समझिए कि नहीं, डायरेक्ट भी इस तरह। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। इसमें बोला कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य दो हो तो निम्नलिखित पी एक्स का एक गुणनखंड है। देखिए जब ऐसा सवाल आ जाए ना, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पे शून्य दे दे आपको प्लस में, यानी प्लस में 2 दिया है तो आपको एक्स के फॉर्मेट में कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स के फॉर्मेट में कर रहा है तो एक्स आपको लिखना है, और ये प्लस में 2 कर रहा है ना तो आपको माइनस में 2 लिखना है। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। जैसे कि फिर से हम आपको समझाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे शुरू में बोला है पी एक्स, तो आपको पी एक्स दिया है ना तो यहाँ पे एक्स लिखना है, और यहाँ पे दिया है प्लस में 2 तो यहाँ पे माइनस में 2 लिखना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे माइनस में 2 देता तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता, प्लस में 2 लिखना होता। ये हम आपको समझा दिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए आपको कंडीशन क्या है, जिसकी घात 2 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा, और 3 होगा तो नहीं होगा। फिर चलिए तो इसको चेक करते हैं। देखिए इसको देखा जाए तो एक्स एक्स नहीं होगा द्विघात समीकरण, तो ये वाला आपको कट जाएगा, नहीं है। इसको भी देखा जाए तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि अचर यानी चर मान के ऊपर अचर मान रख दिया है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चलिए अब चेक कर लीजिएगा, हम चेक करके बता रहे हैं आपको। आगे से देखिए अगला क्या है, ये देखिए 2 के आप स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। देखिए बराबर में जब ये है तो फिर इससे तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी भी नहीं होगा, ठीक है ना, सी भी नहीं होगा, यानी कट जाएगा। और यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए आप करिएगा एक्स के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी पे तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे गुना करिएगा तो 4x आ जाएगा, तो बराबर से माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ 4x से देखिए तो ये एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा, इसका घात 2 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला एक काहे नहीं हुआ इसका आंसर, तो देखिए एक्स में एक्स से गुना करते हैं तो क्या देगा बताइए, एक्स में एक्स से गुना करते तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जा रहा है माइनस में 4x क्यों, इसीलिए क्यों बोला, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी, राइट। देखिए बेसिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल वीडियो से जुड़िए, है ना, ताकि आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर से सवाल आ गया वही उसी तरह के, द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, द्विघात समीकरण कौन इसमें जो है आपको नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कौन नहीं है। देखिए इसमें जो है आपको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो रूट 2 के तो 2 आ जाएगा, और एक्स करिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब यही नहीं है, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा, द्विघात समीकरण है ये नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी बात द्विघात समीकरण है, आप चेक कर सकते हैं, हम चेक करके बता देंगे कि देखिए ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अलग अलग सिंबल है, तो द्विघात समीकरण है। और देखा जाए तो ये देखिए इसका क्यों करिएगा तो ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा। देखिए एक्स क्यों होगा,
और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा x के घात 2। तो ये वाला द्विघात समीकरण होगा। और इसका भी करिएगा, आप करिएगा यानी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण ये भी होगा, घटेगा आपस में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर देखिए, यहाँ पे बोला है विवेचक कहा गया है। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान देखा जाए तो 7 दिया है, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है, बी का मान 7 दिया है माइनस में, तो 7 लिख दीजिए, माइनस में 4 गुना ए का मान कितना दिया है, ए का मान देखा जाए तो 2 दिया है, तो 2 लिख लीजिए। और सी का मान देखिए कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस, और अब इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसको जो है 4ac, तो 4, ओहो यहाँ पे ये 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये 7 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 4ac ने बोला है, देखिए तो 4ac ये का मतलब 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 छके 48, 49 में से 48 घटाइए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए विवेचक का फॉर्मूला भी नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन पर। अरे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं। बोला है यदि p+1 2p+1 4p-1 समांतर श्रेणी है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्या करना है, इसमें ऑप्शन डायरेक्ट उठा के चेक करेंगे। आप एक उठाइएगा चेक करके तो नहीं आएगा, बी उठाइएगा चेक करके नहीं आएगा, डी उठाइएगा तो चेक करके नहीं आएगा, 3 से इसका आंसर आ जाता है। चलिए हम चेक करके बता देते हैं एक बार। यानी जहाँ पर p है ना, जहाँ पे p है वहाँ पे कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो जहाँ पे p है वहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो p की जगह पे 3 + 1 तो कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करिए यहाँ पर ही 2/3 p की जगह पे 2/3 यानी p की जगह पे 2 रखिएगा तो सॉरी p की जगह पे 3 रखिएगा, 2/3 6 1 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे p की जगह पे कितना रखिएगा, p की जगह पे आपको रख देना है 3, तो 4 3 12, 12 में से ये वाला 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो -11 सॉरी +11 था। देखिए 4 में 3 जोड़ा था 7, 7 में वो नहीं आ रहा है, इससे तो नहीं आ रहा है, यानी इससे भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मिस्टेक कहाँ हो गया। देखिए 1 से तो आएगा नहीं, चेक करके दिखा देते एक बार। तो देखिए p की जगह पे 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, 2, कॉमा लगाइए, p की जगह पे 2 1 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से घटाइए 7, तो देखिए इनमें 1 जोड़ा इनमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, आया नहीं। दूसरा रखिए तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 में से घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। देखिए 3 2 5 5 2 7, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहा गया कि समांतर श्रेणी 1 5 9 का सर्वांतर है। देखिए सर्वांतर पूछा गया तो सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर a2 - a1। लेकिन जब माइनस होने में जब यानी कि समांतर श्रेणी ना लिखा रहे तो आप डायरेक्ट घटा लीजिएगा, 5 में से घटाइए कितना बचेगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। ये क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा समांतर श्रेणी के 5 8 11 का 14 का कौन सा पद 38 है। देखिए कौन सा पद जब 38 दिए बोले जाए क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है an बराबर a + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए an के जगह पे जो कौन सा पद का है ना, वो आपका n के मान होता है, यानी 38 हो जाएगा। कौन सा पद जब जब क्वेश्चन में बोल के आए तो आपको याद रखना है, कौन सा पद जब कह के आए तो वो आपका an के मान होता है, यानी अंतिम पद होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बराबर लगा लीजिए, a के मान देखिए जो शुरू में दिया होता है वो आपका a के मान होता है, a लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए। n के मान नहीं पता है क्योंकि यही निकाला, n - 1 गुना d के मान पता है। हम बोले हैं कि जब माइनस में समांतर श्रेणी ना लिखा हो तो आपको डायरेक्ट दूसरा पद में से पहला पद घटा लेना है। तो 8 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे a के मान तो दिया है ना, तो a के मान 5 दिया है तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, a के मान 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिए। और 38 में से 5 घटा लीजिए, 38 में से ये वाला 5 घटा लीजिए तो कितना बचेगा जल्दी बताइए, तो आपको बचेगा 33।
33 बराबर n माइनस 1 गुना में 3। 3 से 33 को कटा लीजिए तो 11 मरते में कटेगा, तो 11 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस के 1 को इस पार लाइएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा बराबर के n। जोड़िए कितना हो जाएगा, n बराबर 12। 12 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल क्या कहा गया है, आपसे बोला गया कि दो गोलों का आयतन का अनुपात 64:125 है, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब क्वेश्चन में ना आयतन बोल के आए, क्वेश्चन में जब आयतन बोल के आए यानी आयतन के अनुपात दे दे इस तरह बोल के आए, तो आपको क्या करना है, इसको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकाल लेना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का मतलब यह है कि इसको घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं बताइए। तो घनमूल में इसका नियम है कि 3 गो जोड़ा में से 1 गो बाहर होता है घनमूल। ठीक है, तो 64 के घनमूल निकालते हैं तब कितना कहता है, 4 आएगा अनुपात, और 125 का वर्गमूल घनमूल निकालते हैं तो 5 का वर्गमूल नहीं घनमूल, तो 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करिए, उसके क्वेश्चन में बोला गया कि उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल के आए तो आपको क्या करना है, 4 के स्क्वायर कर देना है 16, और 5 के स्क्वायर कर देना है 25। 16 अनुपात 25 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए जिनको समझ नहीं आया उसका फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए आयतन जब बोला जाए तो आपको 64 के घनमूल निकालना है। कितना, 64 के घनमूल निकालिएगा तो 4 निकल के आएगा, और 125 के घनमूल निकालना है आपको तो कितना निकल के आ जाएगा, 5। अब क्षेत्रफल क्वेश्चन में लास्ट में बोल दे तो आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। ठीक है, आपको क्षेत्रफल जब यहाँ पे बोल दे ना लास्ट में, तो आपको क्या करना है, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, 16 अनुपात 25 इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बोला है यदि कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो डाटा यहाँ पे दिया है वो लिख देना है। आपको क्या दिया है डाटा समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए हमारे पास जो डाटा दिया है, ये डाटा दिया है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, बराबर में 1। थोड़ा छोटा सा लिखते हैं, 1 मिनट। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यही दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ना एक बना देते हैं तरीका से। देखिए कॉस थीटा को यहीं पे रख लीजिए, कॉस थीटा को यहीं पर लीजिए, बराबर में 1 है तो 1, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए सवाल पे बनाते हैं, सवाल पे बनाते हैं। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। देखिए ज़्यादा इसमें कुछ करने की अब ज़रूरत है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन के स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको क्या लिखना है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे बोला, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जो मान दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना दिया है, कॉस थीटा दिया है, यानी इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको लिखना है कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा। नहीं समझ रहे होइएगा तो हम दूसरा कलर से समझाते हैं। ये लिख लीजिए, हो गया, प्लस लिख लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग सीखे होइएगा, स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिएगा आप लोग बताइए
कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना दिया हुआ है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के मान दिया है कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे कॉस थीटा तो ऑलरेडी पहले से ही लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है कॉस थीटा, तो लिख दीजिए कॉस थीटा, लेकिन इमें स्क्वायर दिया है, कहाँ पे दिया है देखिए ध्यान दीजिए, इसमें दिया है ये स्क्वायर, तो इमें आपको स्क्वायर लगा देना है। कहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, फिर से लिखते हैं। देखिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सही से लिखा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए आप लोग कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखा जाए, देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 जो है 1 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे यानी इसको जगह पे हम रख देंगे कितना 1, तो 1 रख दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसके जगह पे हम रख दिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट में दिया है, बी इसका राइट दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। इस सवाल में क्या कहा गया है, बोला गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा। देखिए इसमें सिंपल है, बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं, तो अब कन्फ्यूज नहीं रहना है। देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको हम तरीका बता देते हैं। ऊपर टेन है तो इसका उत्तर टेन होगा, ऊपर टेन, इसका ऊपर टेन, उत्तर टेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। फिर से सुन लीजिए, अगर ऊपर टेन है तो क्या हो जाएगा, +1 से कोई मतलब नहीं है, यानी 1 प्लस से कोई मतलब नहीं, आपको टेन पर ध्यान देना है। ऊपर टेन, उत्तर टेन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगर कल होकर आपसे एग्जामिनर पूछ दे ये सवाल कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर में कॉट है तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। ये सवाल देखिए सेम है, ये दोनों सवाल सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ दिए, हटा देते हैं, दोनों सेम है, इसका आंसर डी हो जाएगा, गलती टाइपिंग हो गया था। अगला देखिए, बोला sin 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, sin 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, तो cos ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट से जो 2025 में सभी सवाल पूछा गया है। ये जितना सवाल है 2025 के पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अभी सवाल में आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फ़ा बराबर बीटा 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा जहाँ है वहाँ पे 60 डिग्री और जहाँ पे बीटा है वहाँ भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, देखिए कॉस अल्फ़ा का जगह कितना लिखना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दीजिए, माइनस 60 डिग्री लिख दिए, और बीटा की जगह पे भी क्या लिखना है 60 डिग्री। तो घटा लीजिए, 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटाइए तो कितना बचेगा, कॉस लिख दीजिए और 0 डिग्री बचेगा। तो बताइए कॉस 0 के मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट। ठीक है, अगला सवाल पे आइए, देखिए ध्यान से। बोला है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए सिंपल तरीका क्या है कि जहाँ पे थीटा है ना वहाँ पे 45 डिग्री रख दीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस लगा लीजिए, फिर कॉस को कॉस लिख लीजिए, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कितना लिखना है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कितना लिखना है, क्योंकि थीटा का मान दिया था, थीटा जहाँ है वहाँ पे 45 डिग्री लिख दीजिए, 45 डिग्री लिख दीजिए, लिख दिए। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस दिया है तो प्लस लिख लीजिए। कॉस 45 का मान कितना आता है, 1/√2 होता है, 1/√2 लिख लीजिए। √2 और √2 के एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। तो दोनों जगह सेम है, तो 1 + 1 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2/√2, और √2 से 2 को कटाइएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
अब बहुत विद्यार्थियों को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि 2 को √2 से कैसे काट दिए। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं। ये जो 2 जो है ना, ये 2 के मतलब होता है 2 को √2, इस तरह। तो देखिए √2 से ई√2 काट दिए, तो इसलिए इसका बचेगा कौन, एक और √2 बचा है, इसलिए √2 बचेगा। यानी 2 कहीं पर लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है 2 को √2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, तो देखिए 2 और √2 है ना, तो हम आपको बता देते हैं कैसे। अभी हम क्या बोले कि 2 के मतलब होता है 2 को √2। तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए दोनों को गुना कराइएगा ना, √2 में √2 से, तो वापस से आपको 2 मिल जाएगा गुना करके। ठीक है, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। ये सवाल रहा, ये सवाल में क्या कहा गया है, बोला है आपसे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुना tan, यानी ए डिग्री का यानी एंगल के मान दिया है 30 डिग्री। तो देखिए एक बार हम स्टेप पे से चलते हैं। देखिए क्या करना है, 30 डिग्री यानी डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 2 गुना एक जगह पे कितना रख रहे हैं, एक जगह पे हम रख रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए। tan 30 का मान कितना आता है, 1/√3 होता है। बटा लगाइए, 1/√3 बटा लगा दीजिए। 1 है तो 1 लिखिए, माइनस ये वाला लिख रहे हैं, 1 है तो 1 लिखिए, माइनस लिख दिए। अब बताइए tan है तो tan रहने दीजिए, एक जगह पे कितना आएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लिखते हैं तो tan 30 डिग्री का मान कितना था, 1/√3 होता है। तो 1/√3 जो आया है, 1/√3 जो आया है, इसका स्क्वायर करिएगा क्योंकि हम स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 1 के स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, √3 के 3 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, बना लेते हैं। तो देखिए 2 से 1 में गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटा में √3 रहेगा। ये वाला सिंबल किस में है, तभी उसी में रहने देते हैं, बटा लगा देते हैं। अब देखिए 3 से 1 में गुना मान लीजिए कितना हो जाएगा, 3। देखिए ध्यान से, 3 से 1 में गुना मारिए तो 3 में से ये वाला 1 घटा लीजिए, कितना बचेगा 2/3। हम डायरेक्ट बना रहे हैं। अब इसमें नो चेंजिंग होगा, तो इसका मतलब 2/√3 और गुना 3 ऊपर चल जाएगा, ये वाला 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया। 2 से 2 काट गया और √3 से √3 को काट दिए, तो √3 कितना डिग्री का मान होता है, tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 के मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। ये सवाल रहा, देखिए ये सवाल में क्या कहा गया है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, sin थीटा का मान पूछा जा रहा है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है, जो कि tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B होता है। P का मान कितना दिया, 12, तो P की जगह पे 12 रख लीजिए। H का मान निकालना है, तो H का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 के स्क्वायर 144 कर लीजिए, और 5 के स्क्वायर 25 कर लीजिए। तो 144 में 25 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 25 जोड़िए कितना जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 जो हो जाता है रूट में लिखिएगा। ठीक है, 169 रूट में लिखना है, डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसको 169 कितना का बराबर होता है, 13 के बराबर होता है, यानी 13 निकल के आएगा। तो नीचे एच का मान कितना है, 13, 12/13 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल में क्या कहा गया है, तो देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, देखिएगा कॉस के पूरक साइन है, बिल्कुल साइन है, और दोनों के जोड़ने पर 90 पुर गया तो ठीक है, 90 पुर गया तो इसका मतलब क्या होता है, 1 गुना लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुना दिया है। tan का पूरा क्या कॉट है, हाँ बिल्कुल कॉट है। 80 में 10 जोड़ने पर 90 पूरेगा, तो 90 जैसे थे पूरा तो 1 लिखिए, 1 गुना 1 करते थे क्या आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं। तो ये भी सवाल हो गया। अब ये रहा सवाल, स्पीड में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूमिंग कर दिए है। देखिए ध्यान दीजिए, tan है, tan 65 है, तो sin a, तो a का मान पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल क्या करना है, आपको ना tan लिखना है, tan को लिखना है, ध्यान दीजिएगा। tan 25 डिग्री लिख दिए, tan का पूरा क्या होता है, गुना लगा लीजिए, cot होता है, cot लिख लीजिए। 65 डिग्री का पूरा कितना होगा, 25 डिग्री, पूरक हम आपको सिखाया है।
तो बताइए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, दोनों का थीटा बराबर है, यानी थीटा का जगह पे 25 डिग्री काम कर रहा है। तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। और बताइए 1 साइन कितना डिग्री का मान होता है, साइन ए बोल रहा है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है बताइए। तो आपको मालूम है साइन 90 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है ना। चलिए, बोला है वर्ग अंतरालों में 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 के वर्गों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब जब क्वेश्चन मैंने वर्गों की लंबाई का है, वर्ग अंतराल दे के वर्गों की लंबाई आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा लीजिए तो 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं से आप इसमें से घटाइए आपको 3 आएगा। देखिए 8 में से 5 घटाइए 3 आएगा, 11 में से 8 घटाइए 3 आएगा। समझ गए कि नहीं। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा इसका, वर्ग यानी वर्गों की लंबाई हो जाएगा बी, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में क्या गया, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या 1 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट जाएगा। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या में देखा जाए तो 2 के डिफरेंस आ रहा है, कितना के 2 के, तो 2 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि विषम संख्या का माध्य है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि 4 को जो विषम संख्या है वो कौन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे, x है और अंतर देख रहे थे 2 का है, तो एक से एगो x हो गया, तो एगो x हो गया। तो अब हमको क्या करना है, चलिए एक और स्टेप चलते हैं, एगो x हो गया। ठीक है, फिर x + 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का अंतर है, तो x में हम 2 ये वाला जोड़े हैं, तो x + 2 हो गया। ठीक है, फिर तीसरा में x + 4 हो जाएगा क्योंकि 2 में फिर 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला बात यहाँ पर क्या है, तो अभी 1 2 3 हुआ है, 4 को कहा है हमसे, और अब यहाँ पे फिर 2 जोड़ेंगे तो x + 6 हो जाएगा। तो देखिए इनमें कि सिंपल क्या करना है, यानी माध्य हमारा 6 दिया है, तो माध्य दिया है 6, तो हम बराबर में लिख लेंगे। और कै गो x है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो x है, तो आपको 4x लिख लीजिए, ऊपर में प्लस लगा लीजिए, संख्या का जोड़िए, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 लिख लीजिए। बटा में क्या करिए, ये कितना है, 4 को बोला हुआ है, यानी यदि 4 लगातार विषम संख्या 4 बोला हुआ है तो 4 बटा में लिखिएगा। अब क्या करिए, इससे गुना लगा दीजिए, 6 चौका 24 बराबर में 4x प्लस में 12, तो 12 को इस पर ले जाके घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 12 बचेगा तो 12 लिख लीजिए, बराबर में 4x बच गया, तो 4 छके 24, यानी x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो x का मान जो 6 आया है, तो सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी कौन होगा, तो फिर से समझ लीजिए, हमारे पास डाटा था x, x + 2 था, और x + 4 था, और x + 6 था। तो सबसे बड़ा वाला की बात करा जाए तो कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा वाला आपको ये है। तो हमको कटा के क्या आया था, 4 छके 24 आया था, है ना, सॉरी 4 3 12 आया था, 4 3 12 आया था। तो देखिए x की जगह पे हम 3 रख देंगे, अब प्लस के 6 रख देंगे, तो 6 और 3 9, क्योंकि x का मान हमारा 3 आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा, 9 इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। इस सवाल में क्या कहा गया है, प्रथम 6 समप्रांकित, यानी प्रथम 6 समप्राकृत संख्या का माध्य है। देखिए 6 पर सम बोला है ना, तो सम बोला है तो 6 में 1 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, सम बोले तो 6 में 1 जोड़िए तो 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला सवाल पे आइए। ये सवाल क्या कहा गया, बोला गया है कि 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। देखिए एकदम सिंपल फार्मूला दिया है, तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए, स्पीड में चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बोला कि बहुलक बता दीजिए, तो बहुलक बताना हम सिंपल है। देखिए यहाँ पे कई बार कौन रिपीट हुआ है, तो देखा जाए तो यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 5 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। बाकी बात कोई संख्या 2 बार रिपीट हुआ है। अब अगला सवाल पे ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल ये रहा। इस सवाल में क्या कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, तो 5वां पद 11 का मतलब a5 = 11 और एवं सर्वांतर 2 है, यानी डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, डी का मान 2 दिया है। तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अब प्रथम पद निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, पहले निकाल लीजिए a +
ए प्लस 5D बोला है ना, 5वां पद, तो 4D। अब बराबर में 11 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए। तो डी के मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो डी के जगह पे 2 लिख लीजिएगा। ए प्लस 4 गुना 2 बराबर 11। देखिए 4 दूना, तो आप क्या कर लीजिए, 4 दूनी 8, तो ए प्लस आपको 8 हो जाएगा, बराबर में 11 लिख लीजिए। और 8 में से 11 घटा लीजिए, सॉरी 11 में से ना आप 8 घटाइए, कितना बचेगा, तो आपको बच जाएगा 3, यानी ए के मान कितना आ गया, 3। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, प्रथम पद, तो देखिए 3, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हमारा आ चुका था, यानी 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट सही है। अगला सवाल पे आइएगा ध्यान से, देखिए ये सवाल रहा। इसमें क्या कहा गया है, इन पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग यानी का छठा पद क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना है, जो हमेशा आपको काम आएगा। देखिए जो A1 के मान होता है ना, वही आपका S1 के मान होता है। कहने का मतलब जो A1 के मान होता है, जो A1 के मान होता है, वही S1 की भी मान होता है। ये आपको नोट करके कॉपी में लिखना है। और सुनिए ध्यान से, बात समझ में आ गया। और देखिए जैसे कि अगला, जब S2 के मान निकालना होगा ना, तो इसका फार्मूला आता है A1 प्लस A2 होता है। ये भी आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो ये लिख लीजिए। अब लिखने के बाद देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, तो हमको याद रखना है कि क्या क्या लिखे हैं। देखिए आपको हम कुछ बेसिक समझाते हैं, पहले समझिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट है, तो हम बोले कि S1 के मान क्या है, तो अब जैसे कि यहाँ पे बोलते A1 है ना, इसको क्या बोलते हैं, A1, A2, A3, इसी तरह डॉट डॉट जाते हैं, है ना। तो देखिए जो S1 के मान है, S1 के मान कैसे निकलता है, S1 के मान कैसे निकलेगा, S1 के मान निकालते हैं, जो A1 के मान होता है वही S1 के मान होता है। ठीक है, जो कि अब 2 दिया है। ठीक है, अब S2 के मान निकालिए। S1 के मतलब यानी S के मतलब क्या होता है, योग होता है। ठीक है ना। अब S2 के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तब ना S2 के मान आएगा, यानी योग निकलेगा, तो 6। कहने का मतलब A1 अब प्लस A2, यही फार्मूला है। तो A1 के मान कितना दिया है, 2 दिया है, अब प्लस A2 के मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 2 6, तो ये हमारा S2 के मान निकल के आया, यानी योग निकला। 2 को पद को जोड़ने पर ही S2 के मान निकलता है। तो ये हम आपको बेसिक बात समझाए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए n का मतलब होता है क्या, प्राकृतिक संख्या। n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, डॉट डॉट। तो अब आपको समझना क्या है, निकालना है। देखिए n के जगह पे आपको पहले हम क्या करते हैं, S1 के मान निकालते हैं, S1 के मान निकालते हैं यहाँ से, यानी n के जगह पे 1 रख रहे हैं, स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1। देखिए 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1, और प्लस है तो प्लस 2 गुना 1 तो 2 और प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4, यानी S1 के मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब S2 के मान निकालने के लिए, S2 के मान निकालने जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। तो S2 के मान निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। n की जगह पे फिर आपको रखना है 2, फिर प्लस 2 गुना 2 रखना है, n की जगह पे 2, फिर प्लस 1। सॉल्व करिए इसको, तो कितना होगा, 2 के स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 1 5। ठीक है, तो 5 और 4 9 आ गया, यानी S2 के मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब बात समझिएगा, यहाँ पर ही हमारा S1 के मान कितना आया है, जल्दी बताइए। S1 के मान हमारे पास जो निकल के आया था, वो निकल के आया था 4। और S2 के मान जो हमारे पास निकल के आया था, S2 के मान जो हमारे पास आया था, क्या निकल के आया था, ये 9 आया था। ठीक है, 9 आया था, जो कि 9। तो कहने का मतलब S2 के फार्मूला जो ये है, ये होता है A1 प्लस A2। कहने का मतलब बराबर में 9। तो देखिए S1 के मतलब क्या है, A1 है, तो A1 के मान कितना दिया है, 4।
तो घटा लीजिए, यहाँ पर A2 के मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो A1 के जगह पे कितना रखना है, 4 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, प्लस के A2 का लीजिए, तो डायरेक्ट घटा लीजिए ना, इतना लंबा चौड़ा क्या करते हैं, देखिए घटा लेते हैं। देखिए A2 के रख लेते हैं और A1 के मान हमारा कितना दिया, 4, तो ये पट्टी ले जाएंगे 4 को, तो घटाएंगे कितना बचेगा बताइए जल्दी। तो ये बचेगा 9 में से 4 घटा लीजिए तो 5 बचेगा, यानी A2 के मान आ गया 5। अब सिंपल सा हमको क्वेश्चन में बोला है छठा पद निकालना है, तो हमको D के मान यहाँ से आराम से निकाल लेंगे हम लोग। D से कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5 में से 4 घटाइए, यानी D बराबर फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 के मान कितना दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए। A1 का मान कितना दिया है 4, तो 4 लिख दीजिए। 5 में से 4 घटाइएगा तो 1, यानी D के मान आ गया आपको 1। तो देखिए हम थोड़ा सा समझा के लिख देते हैं यहाँ पर ही। A1 के मान हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है। A2 के मान हमारे पास कितना है 5 है, D के मान हमारे पास कितना है 1 है। बस सवाल हम लोग से अब बन जाएगा। छठा पद बोला गया है क्वेश्चन में, तो छठा पद बोला है तो देखिए ये छठा पद बोला है तो A प्लस 5D लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो A के मान कितना है 4 प्लस 5 गुना D के मान कितना है 1, गुना करा लीजिए। देखिए 5 में 1 से गुना करिए तो 5, अब 5 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, जो कि 9 किसी भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छा था, जो आगामी आपको 2026 में फिर देखने को मिलेगा ये सवाल, ठीक है। तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल पे आइए। ये बोला निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो देखिए समांतर श्रेणी में है पूछा है, तो देखिए स्क्वायर में जब भी ऊपर में दिए तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पे अंतर सबके अलग अलग आ रहा है, तो आपको जो कि ऑप्शन नंबर A भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक गो एक्स था, अब दो गो एक्स हो गया, अब 2 एक्स से 3 गो हो गया, 3 गो से 4 गो एक्स हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम संख्या बढ़ना चाहिए, सेम संख्या घटना चाहिए, और ठीक है, या शून्य होना चाहिए, ऐसे बराबर में होना चाहिए सभी का मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है तो देखिए ये भी नहीं होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी में। और देखा जाए तो 2 1 2 2 1 3 3 1 4, तो ये तो समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। बोला गया क्वेश्चन में कि प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल बोला जाए ना क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल ही फार्मूला लगाना है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, बस लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए SN बोला गया ना, तो सबसे पहले आपको बात समझना यह होगा कि प्रथम 20 पद, जब क्वेश्चन में बोल के आए ना प्रथम 20 पद, प्रथम 30 पद, प्रथम 50 पद, तो ये बोला आपका n के मान होता है, किसका मान n का, तो n की जगह पे 20 रख दीजिए, बटा 2 रख दीजिए, जल्दी से करिए। 2 गुना A के मान कितना दिया है, A के मान 1 दिया है, 1 रख दीजिए, प्लस कर दीजिए, n के मान आपको 20 दिया है, 20 रख दीजिए, माइनस 1 रख दीजिए, बंद करिए। D के मान निकाल लीजिए। D के मान बताया है कि 4 में से घटाइए कितना आ जाएगा 3। हम इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटा लीजिए, 2 पंचे, 2 से कटाइए तो 2 धाइयाँ 20, 10 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 2 से 1 में गुना करिए तो 2 आ जाएगा, प्लस 20 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 3, कोष्टक से बाहर है, अंदर में कोष्टक में ही अभी है, 10 यहाँ लिखे है, ठीक है। तो देखिए 10 यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 10 को यहाँ लिख देते हैं अब, ठीक है, यहाँ 10 है। अब देखिए 19 30 57, 57 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 59, 59 में ये वाला 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90, यानी 590 आ गया। 590 किस ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो C में दिया है, ऑप्शन नंबर C राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि tan 30 डिग्री का मान बता दीजिए। tan 30 के मान निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर C राइट सही दिया है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर A दिया है। अगला सवाल पे आइएगा। अगला सवाल क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये रहा, इसमें क्या कहा गया है sin 90, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दीजिए,
स्क्वायर दिया है तो 1 लिख दीजिए, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाएगा तो कितना जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आइएगा ध्यान से। इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होना चाहिए। अगर 2 और 5 में हर में दिया है, यानी हर में, तो इसका आंसर वही होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 दे दिया है जो कि 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 दिया है तो यह भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 दे दिया है तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पे 7 दे दिया है तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर में डी में दिया है, इसका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहा गया है, बोला है कि 0.5 को लिखा जा सकता है, तो कैसा लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए 0 यानी पॉइंट हटाइएगा तो कितना आएगा, यानी पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर ही, देखिए समझिए, बटा लगा लीजिए। पॉइंट जब हटाते हैं तब बटा में 1 और ये 3 को संख्या है दशमलव के बाद, तो 3 को 0 आ जाएगा। कटा लीजिए 5 से, तो 5 से कटाइएगा इसको, तो 5 कम 5 0 1, ठीक है। और ये 5 से इसको कटाए तो 5 दूनी 10, ये 2 0 है तो 2 0 लिख दीजिए। अब देखिए नीचे में हर में किसको गुणा करने पर आपको 200 फुटता है, तो देखिए नीचे में आपको 200 पूरना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 के स्क्वायर 4 करते हैं तो 4 आ जाता है, अब 5 के स्क्वायर 25 हो जाता है, तो 25 चौका 100, तो हो ही नहीं रहा है, तो जो कि आपको गलत है। ऑप्शन नंबर ये गलत है, 200 आना चाहिए। नहीं तो आप क्या करिए 200 के पे तोड़ लीजिए, छोड़िए ज़्यादा होता है समझ में नहीं, 200 के तोड़ लीजिए, 200 के तोड़ लीजिए, कौन आएगा से पता चल जाएगा। तो 100 आ जाएगा, 200 के तोड़िएगा तो फिर 200 तोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, फिर 200 तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25 करे 50 ना आएगा, 50 आएगा, ठीक है 50 आ जाएगा, फिर 200 तोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से तोड़िएगा तो 5 5 25। तो देखिए 3 को 2 कहाँ है और 2 को 5 कहाँ है, तो 3 को 2 यहाँ पे देखिए यहाँ दिखा और 2 को 5 यहाँ देखा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पाइएगा, ध्यान से देखिएगा, बस अब समाप्त होने वाला है, ध्यान से देखिए। बोला भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना का मान बता दीजिए। सिंपल तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फार्मूला सीखे ए बच्चा क्यों रहे, ए बच्चा क्यों रहे, फार्मूला सीखे है ए बच्चा क्यों रहे, ए बी क्यू प्लस आर। ए के मान कितना दिया है, देखिए ए के मान नहीं दिया है तो ए के मान ही निकालना है। बी के मान कितना दिया है, देखिए ध्यान से, तो बी के मान देखा जाए तो 4 दिया है, तो 4 रख लीजिए यहाँ पर। ये जगह कोई सी में तो गुना है तो गुना लगा दीजिए, गुना लगा दीजिए। क्यू के मान कितना दिया है, क्यू के मान देखा जाए तो 5 दिया है, तो 5 लिख दीजिए, यहाँ पे गुना है, ठीक है। प्लस दिया है तो प्लस आर के मान 1 दिया है तो 1 लिख दीजिए आर के जगह पे। 4 5 20, 20 में 1 जोड़िए 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना। 21 आ गया गुना करके जोड़ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, शून्य के निकालने के लिए दिया है। तो देखिए शून्य के निकालना एकदम सिंपल सा है, क्या करिएगा आपको लिख लीजिए 2 एक्स स्क्वायर दिया है तो यही लिख दीजिए 2 एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस में 6 दिया है तो माइनस में 6 लिख दीजिए, थोड़ा सा हटा के लिखिएगा यहाँ पर -6। अब क्या करिए 6 में 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। 12 को तोड़ लीजिए 2 पार्ट में, आपको 2 पार्ट में तोड़ते तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 2 करते तो 12, 6 में से 2 घटाते तो 4 भी आ जाएगा। तो यानी माइनस में 6x करना होगा और प्लस में 2x करना होगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर ही कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ रहा है तो x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, प्लस के 2 कॉमन हो जाएगा तो कॉमन होगा तो x और माइनस में 3। देखिए कहाँ पर इस ऑप्शन दिया है, तो देखिए हम कहे थे कि माइनस में जब अंदर में आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और देखिए ये प्लस में 2 दिया है तो कॉमा लगा लीजिए, माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 होगा, और नीचे में यहाँ पे 2 जो दिया है तो ये बटा में 2 चला जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 3 अनुपात -1, सॉरी 3,-1, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है कि बहुपद के x के इतना का घात क्या होगा। तो घात पूछा है तो देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है, x के पावर 3 और x के पावर 2 के जोड़ लीजिए, तो
कितना हो जाएगा, घात पूछा है ना, तो x के पावर 3 में x के पावर 2 से गुना होगा, तो इसका 3 और 2 जोड़ दीजिए तब 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। गुना कर दिए, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो गुना है, यहाँ पे क्या है, गुना है। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बोला निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद होने के लिए x के ऊपर अगर x के ऊपर अचर मान दे दिया है तो बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए, कोटि पूछा गया क्वेश्चन में, तो कोटि निकालने के लिए क्या तरीका है, देखिए शुरू वाला के बोलते हैं, शुरू वाला क्वेश्चन में बोलते हैं शुरू वाला के भुज बोलते हैं, शुरू वाला के भुज बोलते हैं, लास्ट वाला के कोटि बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे ये बोला है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश निकालने के लिए आपको फार्मूला सिखा दिए है। शुरू वाला होता है प्लस, पहला पद प्लस प्लस, दूसरा पद होता है प्लस माइनस, तीसरा पद होता है माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस होता है, चौथा पद प्लस माइनस होता है। तो देखिए इस वाला के ऑप्शन में किस में दिया है, तो देखिए यहाँ पे शुरू में दिया है प्लस को लगा के फिर माइनस दिया है, तो कहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, चौथा पद में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट से होगा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आइए, ध्यान से देखिए, बोला किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी द्वितीय, बोला द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय में पूछा गया था, द्वितीय का अभी हम बता दिए कैसा होगा, द्वितीय वाला प्लस होगा और माइनस होगा। तो देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला माइनस कहाँ दिख रहा था, देखिए ये कोई यहाँ दिख रहा है माइनस और ये कोई यहाँ प्लस दिख रहा है ना, एक आगे कोई इसमें तो क्या है, प्लस है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि ये सवाल आता है एग्जाम में तो विद्यार्थी डर जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको। देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, बोला गया है कि भाग दीजिए, है ना, इसमें जो है इससे भाग करना है तो भाग कर दीजिए। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक्स में ना, एक्स में सिर्फ एक्स में ताकना है, इसमें भी एक्स में ताकना है। तो बताइए एक्स के पावर 4 है, यहाँ पे एक्स दिया है, तो देखिए एक्स के पावर 4 में से एगो एक्स घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक्स के पावर 3 बचेगा। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि भागफल के घात बताइए, तो देखिए 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। यानी एक्स के पावर 4 में से एक्स के पावर 1 घटाइएगा तो एक्स के पावर 3 बचेगा। और क्वेश्चन में बोला कि घात बताइए, घात किसको बोलते हैं, जो पावर में लगा होता है, यही वाला पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए ध्यान से, ये सवाल क्या कहा गया, देखिए तो देखिए कॉस का फार्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो b के मान हमारा h दिया है, x दिया है, और h के मान 1 दिया है। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि tan के मान बता दीजिए। तो tan का फार्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो देखिए b के मान हमारे पास क्या दे दिया है, x दे दिया है, x दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा, नीचे में हमारा x आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारा क्या निकालना है, p के मान। तो p के मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, p = h² - b²। तो h के मान कितना है, 1 हो जाएगा, माइनस x के कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो देखिए ये पर रख दीजिए, p के जगह p के मान हमारा निकल के आ चुका है, √1 - x² कहाँ पे दिया है बताइए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। तो ये रहा, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।